ये देखो, इससे नहीं छूट रहा फ़ोन, इतना खर्चा के करवाने के बाद भी छोड़ दे फ़ोन। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। इस बच्चे को देखो, अरे इसे भी नचाओ भाई। डीमोटिवेशन घुसी जा रही है बच्चे में। हाँ सही से लगाओ, नाक ना छेद देना। और ये देखो त्रिदेवी, यहाँ तो लेकिन 4 हैं, त्रिदेवी कहाँ है। ये तो 4 देवियाँ हैं। तो चलिए जोक्स पार्ट, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। ये हमारी धन्नो और हमारा कैमरामैन, जिसको अभी कैमरा पकड़ना नहीं आता है, लेकिन वो कैमरामैन बन चुका है। अरे कहाँ घुसेगा, बाहर निकल। तो यहाँ से सेल्फी कैमरा के साथ हम शुरू हो चुके हैं और करनाल से निकल के हम जाएंगे कुरुक्षेत्र, पता है ना, धर्म नगरी, जहाँ युद्ध हुआ था। और आज ये जो सारी अपनी छोटी छोटी क्लिप्स पहले देखी है, बस वही आपको विस्तार पूर्वक दिखाएंगे कि क्या था, ये जो नज़ारा था क्या। चलिए जी, तो हम यहाँ से निकल चुके हैं भरी दोपहरी में, पसीने से तरबतर। और ऐसी धन्नो जिसमें कि बारिश आ जाए तो ये वैसे ही डूब जाए। तो यहाँ से हम शुरू हो चुके थे और जाना था हमें कुरुक्षेत्र। तो पहली बार ये फर्स्ट ब्लॉग शुरू किया है। पहले भी वैसे वीडियोस बनाते रहते हैं और इस चैनल पे आपने देखा ही होगा। अरे हाँ, चैनल का नाम तो बताना हम भूल ही गए, उम्मीद है बेसिकली। तो उम्मीद है पर आप जुड़े। यहाँ क्या हुआ था, ये हमारा कैमरामैन बैठ तो ज़रूर गया था, लेकिन दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। ये देखो, ये हमें वैसे ही गिरा के मानेगा। ओ हो, ये क्या है भाई, इसे तो मैं भी नहीं समझ पा रहा था ऐसा क्या हो रहा था। इतनी चमक रोशनी, सारी मॉडल फेल हो जाएंगी। तो चलिए, यहाँ से हमारी गाड़ी चली और हम पहुँचेंगे कुरुक्षेत्र। बीच में इसकी साउंड क्यों नहीं ली वो मैं बताता हूँ, क्योंकि फ़ोन के साथ माइक अटैच नहीं कर रखा था, बीच में बाद में अटैच किया था, क्योंकि ऐसा कोई प्लान था नहीं, बाई चांस इमरजेंसी में ही हमें निकलना पड़ रहा था। तो ये मॉडल टाउन से हम निकले हैं यहाँ से, और उसके बाद हम पहुँचने वाले हैं, अभी बीच में हाईवे भी दिखाएंगे आपको कि कहाँ क्या क्या होता रहा। तो इसी तरह हमारा सफ़र शुरू हो गया। तो यहाँ से स्पीड हमने पकड़ ली पूरे 150 की ऑन है, जो कि हाईवे को टापते हुए जा रही है। चलो जी, ब्राइटनेस तो अभी गर्मी ज़बरदस्त है। चलो जी, अब ठीक है। अब माइक लगा लिया था, तो इतनी ज़्यादा क्लिप हमने इसके बाद हाईवे पे रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा आ रही थी यहाँ पर, ट्रक बस। तो मुझे लगा कि कम ही हम रिकॉर्ड करें, वॉइस चेक करते हैं अभी इसका। आने वाले टाइम में फिर हम देख लेंगे कि कैसे रिकॉर्डिंग कैसी करना वॉइस आ रही है। और ज़्यादातर लोग मिरर पे लगाते हैं, जैसे कि तो सीने से फ्रंट तरबतर में अपने आप वीडियो बनती रहती है, लेकिन ये भी हमारे पास अभी नहीं था। हा, ठंडी हवा। निकाल के वॉइस चेक करो एक बार। तो ये यहाँ पे बंद कर क्या दो। था, ये हम NDRI के सामने से गुजर रहे थे। ये 4 लाइन हाईवे, लेकिन जो करनाल में है उन्हें पता है। खैर, यहाँ से, अरे स्काई देखो भाई, बाकी छोड़ो। और ये साइड में पेंटिंग्स देखो। मैं इस लड़के को यही समझा रहा था, अपने कैमरामैन को, कि चारों तरफ की चीज़ों को कवर करना होता है, और फिर वो यहीं चिपक गया था कि वही साइड में लेके बैठा था। मैं सीधा कर कैमरा, अबे सीधा कर, ये ना सुन के मानेगा। तो ये अब हो गया हमारा कैमरा बिल्कुल सीधा सपाट। और ये सड़कें बनाई गई है जो कि करनाल में। इस दिन मौसम बहुत अच्छा हो चुका था। पहले मैं वैसे बाइक से निकला था, इससे भी पीछे की अगर मैं स्टोरी सुनाऊँ तो, लेकिन बारिश आनी शुरू हो गई थी, फिर मैं वापस गया। जनरली मैं बाइक पे ही आता जाता हूँ, क्योंकि लोकली आना जाना होता है। तो यहाँ से फिर हमने सोचा कि क्या पता रास्ते में बारिश ना शुरू हो जाए, इसलिए फिर मैं गाड़ी लेके चल पड़ा। और फिर ये भी मिल गया, मैंने कहा चल भाई, आज तो ब्लॉग बन के ही मानेगा। तो यहाँ से हम मारुति उठाई हमने और चल पड़े। तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या।
तो यहाँ से मैं इसको बहुत सारी बातें बता रहा था गाड़ी के बारे में भी, इन्फॉर्मेशन की कुछ दिक्कतें थी गाड़ी में, इसलिए मैं गाड़ी को अवॉइड कर रहा था। तो वो चीज़ें मैं बहुत सारी डिस्कशन कर रहा था। तो यहाँ हम पहुँचे, ये गीता द्वार करनाल में, ये जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर इस तरह से ये गीता द्वार है। अगर आप चंडीगढ़ की तरफ से, अम्बाला की तरफ से आते हैं करनाल में, तो ये आपको फर्स्ट गीता द्वार मिलता है, जिससे कि आप करनाल में एंटर हो सकते हैं। और यहाँ से हम हाईवे को कनेक्ट करते हैं। विदिन 2-3 मिनट्स में आप करनाल हाईवे। करनाल एक ऐसा शहर है जिसमें कि 6 to 7 ऐसे पॉइंट है जहाँ आप ऐड ऑन हो सकते हैं। और मैं यहाँ ये भी बोल रहा था कि करनाल में इतने ज़्यादा अब टोल प्लाज़ा बन गया है कि आपको हर 2 मिनट बाद रुकना पड़ता है। फिर हम फाइनली पहुँच गए अपने होटल में, जहाँ पे ये फंक्शन था, कुरुक्षेत्र। और यहाँ पर हमें रोक लिया कि आप मुझे आईडी कार्ड दो, जो कि नहीं था। फिर हमने फ़ोन किया, बुलाया और आईडी कार्ड लिया। फिर यहाँ हम एंटर हो गए और उसके बाद यहाँ की सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। स्टेज सजा हुआ है। अभी यहाँ पर आई थिंक ब्रश किट के बारे में बताया जा रहा था कि मेकअप में ब्रश किट का क्या यूज़ है, कौन से ब्रशेज़ को लेकर डिटेल में जानकारी दी जा रही थी। कुछ लोग तो अपनी सेल्फी में व्यस्त हैं, कुछ बेचारे उदास हो रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं और कुछ मेकअप में लगे हुए हैं। ये देखो कितनी वीडियो शेक हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को ढूंढ रहा था जिनकी तरफ से मैं आया था। यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स आए हुए थे, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए थे। बेसिकली यहाँ पर था क्या, एक सेमिनार था मेकअप से रिलेटेड, 1 डे मास्टर क्लास, जो रिफ्लेक्शन सैलून है सेक्टर 7 करनाल में, उनकी तरफ से। तो लाइव करनाल फेसबुक चैनल है, उसके ऊपर भी वो हमारे साथ कनेक्टेड है। और यहाँ चल रहा था स्पेशल फ़ोटोशूट। वो देखो यहाँ मॉडल का फ़ोटोशूट चल रहा है। मैं अक्सर ये सोचा करता था कि ये जो रिफ्लेक्टर है उसका यूज़ कैसे होता है और क्यों होता है, बेसिकली क्या उसका कोई बेनिफिट है या नहीं है। तो जब मैंने यहाँ यूज़ देखा प्रैक्टिकली का यही फ़ायदा है। कोई भी जैसे सेमिनार है या कुछ भी आप प्रैक्टिकली देखते हो, उसका जो फ्रंट मतलब सामने देख के जो पता चलता है ना, वो वैसे नहीं पता चल पाता है। रिफ्लेक्टर पे यहाँ जो फ्रंट ऊपर जो लाइट लगी हुई है, उससे जब फ्लैश आती है तो वो बाउंस बैक होके फेस पे जाती है, इसलिए रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है। और जब भी बैकग्राउंड से आपको थोड़ा दूर रहना है, 3-4 फुट आप देखो तो गैप है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड ब्लर दिखता है। फ़ोटोग्राफ में एक सिनेमैटिक लुक आता है, ना कि आपको फ़ोटोशॉप में ब्लर करना पड़ता है स्पेशल। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ आई। ये रिफ्लेक्टर पे आप जब भी देखो क्लिक होगा तो रिफ्लेक्ट जो लाइट बाउंस बैक होके जाती है यहाँ पर, और लाइटिंग की पोजीशनिंग पता लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे को अपने लिए सीखने को मिली वहाँ पर, वहाँ बताने वाला तो कोई नहीं था ना समझने वाला, बट जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मुझे वहाँ पर क्लियर हो गई। उसके बाद आगे ये पूरा फ़ोटोशूट चलता रहा, काफ़ी देर तक चला और बहुत सारी मॉडल्स का चलता रहा। हमने एक का ही रिकॉर्ड किया और फिर मैं ढूंढ रहा था उनको जिन लोगों से मुझे मिलना था। यहाँ मिले मुझे अपने करता धरता इस पूरे इवेंट के फंक्शन के मिस्टर हेमंत तुली। तो ये बड़े नाइस किस्म के इंसान भी हैं, प्रेम भाव वाले। और पहले तो एक दिन पहले इनका ये था कि नहीं देख लेना, आना हो तो आ जाना, नहीं आना हो तो मत आना। उसके बाद लास्ट दिन नहीं आना ही पड़ेगा पूरा जोश के साथ, नहीं तो हम लेने आ जाएंगे, ये वो। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, चिंता ना करो। और ये अभी लंच टाइम चल रहा था बेसिकली जब मैं पहुंचा था, क्योंकि धूप में ही निकला था। तो और करनाल से करनाल से कुरुक्षेत्र का जो रास्ता है लगभग आधे घंटे का है, 40 मिनट मैक्सिमम 45 मिनट लग जाता है आप आराम से जाते हो तो लगभग 1 बजे मैं निकला था, 2 बजने वाले थे अभी और लंच टाइम शुरू हो चुका था। ये मीनाक्षी तुली जी हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिनके सेमिनार के लिए सारी दुनिया आई थी। और ये सरदार जी आए और ये अपनी बात कुछ कहने लगे और फिर इनको लगा कि शायद गलत आ गया, हम दोनों कुछ बात कर रहे हैं और उसमें हम इंटरप्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप आइए बात कीजिए प्लीज़। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, बताया कि जो चीज़ें आप बता रहे थे वो ठीक था। कहीं ना कहीं बहुत खुश थे ये इस सेमिनार को लेके।
और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं और लोग आके स्पेशली आपको किसी चीज़ की बधाई देते हैं। उसके बाद मुझे 2 कलाकार मिले। ये 2 कलाकार जो अपनी ही बातों में मगन थे, पकड़ के लाए गए थे यहाँ पर काम करने के लिए, सामान संभालने के लिए, ध्यान रखने के लिए और हेल्प करने के लिए। तो ठीक थे, ये बालक को पता नहीं था स्टार्टिंग में मैं कौन हूँ, तो ये बहुत चंचल प्रभाव से मिल रहे थे। उसके बाद जब पेट की आग लगी तो फिर ये सारे जानकार प्राणी थे मेरे, बस इनके साथ ही मैं लग गया और पूरे के पूरे 500 रुपये बचाए मैंने। अब वो कैसे बचाए? खा के नहीं बचाए, प्लेट ना लेकर बचाए, क्योंकि यहाँ पर प्लेट सिस्टम था। तो जितनी प्लेट आप उठाओगे उतने 500 रुपये आपके लग जाएंगे। तो ये हमने बिना प्लेट उठाए खाना खाया और पैसे बचाए। देखा, कई बार खा के भी पैसे बचाए जा सकते हैं। तो ये आप सीख लो, कभी शादियों में जाओ तो एक ही प्लेट में खाओ। जोक्स पार्ट। बट इवेंट जब आप रेगुलर इनके साथ हमारा चलता रहता है, तो ऐसे कभी जब बड़े इवेंट होते हैं वहाँ प्लेट सिस्टम होता है कभी भी, कि वहाँ आपके खाने को काउंट नहीं किया जाता, आपके प्लेट सिस्टम में। मैं इनको भी खिला रहा था, नहीं नहीं खाओ भाई, खाओ खाओ, मैं बाद में खाऊंगा, जिसका फंक्शन हो ना उसकी तो लगी होती है। वैसे कूपन हमें इन्होंने दिया हुआ था, तो ये जो हमारा लड़का था ये लेके आया था, खा ले। मैंने कहा नहीं तो खा ले, कोई बात नहीं। तो ये सभी बड़े अच्छे लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो लाइव करनाल के साथ हैं, चाहे अब आप लोग जब जुड़ोगे हमारे साथ यूट्यूब पर, तो उम्मीद यही करता हूँ कि बहुत साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं बहुत शानदार लोग हैं। तो इनके साथ पूरा भाईचारा, प्रेम, क्योंकि करनाल इतना बड़ा सिटी नहीं है जहाँ आप कमर्शियल हो जाओ, और जो कमर्शियल हो जाते हैं फिर वो स्वर्गवास में ही चले जाते हैं। तो कमर्शियल नहीं होने का। उसके बाद हमारा इंटरव्यू सेशन शुरू हो गया। आइज़ पे शो करो, देखो आइज़ का मेकअप कितना अच्छा किया है। मैं तो चाहती हूँ कि ये शो बार बार होते रहे, ताकि हमें मॉडल्स को भी मेकअप्स कराने का मौके मिले, ऐसा। यस सर, श्योर। एंड सर ये इनका यमुनानगर सर ने मेरा मेकअप किया बहुत अच्छा। मतलब मैंने बहुत शोज़ करे हैं मॉडलिंग के, बट मुझे बहुत डिफरेंट था, मतलब बहुत अच्छा भी लगा, मतलब बाकी सब कुछ भी बहुत अच्छा था। तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें पता लगता है, हमें जानने को मिलता है कि क्या कुछ नया। जैसे मीनाक्षी मैम, उन्होंने एक एक बात को अच्छे से समझाया कि कैसे ग्रे को वैसे चेंज करना होता है, आँखों के लिए ज़्यादा बेटर क्या रहता है, ताकि हमारे जो हमारी मैम वो सेम ही बल्कि सब कुछ बताते हैं, कोई डिफरेंट नहीं था। लेकिन हेलो सर, मैं तरीका से आई हूँ और मेरा भी सैलून है कैथल में। तो यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मीनाक्षी मैम के सेमिनार में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका मेकअप करने का। मतलब जो टेक्निक है हम पहले भी सुना है हमने और देखा भी है, बट मैंने आज उसको इतने पास से देखा तो हर एक चीज़ बहुत मतलब डिफरेंट थी। और मतलब मेकअप के हिसाब से यहाँ बेसिक्स आपको क्लियर हुए जो हाँ जी जो मैं आज सीखने आई थी, मुझे वो उससे भी ज़्यादा अच्छा सीखने को मिला, तो बहुत और अच्छा आगे लगा। भी लोग जो नहीं कहीं सीख पाते उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही बोलूँगी, जब भी मतलब मीनाक्षी मैम सेमिनार लगाते हैं तो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। और मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल में सबको बोलूँगी कि वो अटेंड करें। आज का एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा था। हाँ जी, बहुत अच्छा।